इंदौर में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब एक बेकाबू ट्रक मौत का पर्याय बन गया। एयरपोर्ट रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों और वाहनों को कुचलते हुए शहर को दहला दिया। इस भीषण हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 12 अन्य घायल हुए हैं। ट्रक में आग भी लग गई जिससे स्थिति और भयावह हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ने शिक्षित नगर चौराहा से लोगों और वाहनों को टक्कर मारना शुरू किया। सबसे पहले 2 बाइक ट्रक की चपेट में आई जो उसके नीचे फंसकर घिसटती रही। इससे चिंगारी निकली और बाइक के साथ ट्रक में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद ट्रक और अधिक बेकाबू हो गई थी। हादसे में कैलाश चंद्र जोशी जो कि वरिष्ठ सहायक है, लक्ष्मीकांत सोनी जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर है, इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि महेश खतवासे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जोशी ट्रक के नीचे फंसे हुए थे और आग में झुलस गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जैसे कि गीतांजलि अस्पताल में 6 घायल, वर्मा यूनियन अस्पताल में 2 और बांठिया अस्पताल में 2, अरविंदो और भंडारी अस्पताल में 2 घायल। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कलेक्टर शिव वर्मा जो कि खुद घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और इलाज की मॉनिटरिंग की। जानकारी के अनुसार दरअसल ट्रक जेन ट्रांसपोर्ट की है जो सावेर रोड से गत्ता लेकर निकला था और पोलो ग्राउंड जाना था, लेकिन ड्राइवर रास्ता भटक कर एयरपोर्ट रोड पहुंच गया। शाम के समय भारी वाहनों की नो एंट्री के बावजूद एक शहर में घुस गया और कालानी नगर में पुलिस द्वारा रोके जाने पर भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और रफ्तार बढ़ा दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और ड्राइवर नशे में था। कृष्णा लाल चंदानी नामक एक स्थानीय निवासी ने बताया कि ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और ट्रक जब्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला को इंदौर भेजा है। साथ ही रात 11 बजे से पहले भारी वाहनों की एंट्री की जांच के आदेश दिए गए हैं। मालिनी गौड़, रमेश मंदोला, सुदर्शन गुप्ता समेत कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। एक घटना घटी है कल इंदौर में, बड़ी दुखद घटना है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ जो हमारे बीच में से इस घटना के शिकार हुए वो बाबा उनको मोक्ष प्रदान करे, और कुछ लोग घायल भी हुए। मैं स्वयं आज जा कर के घायलों से मिलूँगा। घटना की जांच के लिए मैंने अपने अधिकारी को भेजा भी है। मैं स्वयं स्पॉट पे जाऊँगा। जो भी गलतियाँ, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी कभी घटना न हो। उम्मीद करते हैं कि सुशासन के इस सिस्टम में जिस प्रकार से कभी कभी ऐसी दुखद घटना होती है, हम सबके लिए पीड़ादायक होती है। मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी में धार में बैठक ले रहा था, तभी एकदम मुझे पता लगा। तो मैं समझा सामान्य एक्सीडेंट होगा। फिर दूसरा फ़ोन आया, तीसरा फ़ोन आया, हमारा अशोक चौहान जी और गुड्डू चौहान जी का फ़ोन आया कि बड़ा हादसा। तो फिर मैं बैठक में सही सीधा अनुमति लेकर रवाना हुआ। अभी सीधा यहीं आया हूँ और इसलिए अभी मैं सिर्फ यहाँ पर 2 पेशेंट हैं उनसे मिला हूँ, और जो मुझे पता लगा कि 2 कैजुअल्टी हुई है और बाकी सब घायल हैं, 10-11 लोग। उनको सबको देखूँगा और उसके बाद हमने ये कह दिया यहाँ पर कि इनके इलाज की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। फिलहाल घटना ने इंदौर शहर की नो एंट्री व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते ट्रक को रोका होता तो ये त्रासदी टल सकती थी। यह हादसा न सिर्फ एक ट्रैफिक दुर्घटना है बल्कि प्रशासन और ट्रैफिक सिस्टम की लापरवाही की एक भयावह तस्वीर थी। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इससे सबक लेकर शहर में भारी वाहनों की एंट्री और ट्रैफिक नियमों की सख्ती से लागू करेगा या फिर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेगी। कितने लोग घायल हैं यहाँ पर? कितनी डेथ हुई सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही बुजुर्ग घटना हुई है और यहाँ पे लगभग 15 के आसपास लोग यहाँ चपेट में आ गए थे। अलग अलग अस्पताल में एडमिट है वो लोग, उनका हम इलाज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान है। कुछ हॉस्पिटल हमारे अरविंदो में गए, कुछ भंडारी में है, कुछ हमारे पेशेंट जिस हॉस्पिटल में है जहाँ हम गए थे, और कुछ गीतांजलि में है। तो अलग अलग पूरा डिटेल हम आपको कुछ देर में देने वाले हैं। पूरा फिलहाल 2 लोग। मैं अंचल सोनी ऐसी देश दुनिया की अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।